नमस्कार दोस्तों। 8,010 करोड़ रुपए की इशू साइज का आईपीओ अब कैंसल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेप्टो के आईपीओ की, जो कि अगस्त के महीने में ही हमें नजर आने वाला था, लेकिन अब यह आईपीओ कैंसल हो चुका है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए आज की इस वीडियो में आपको जेप्टो आईपीओ के पीछे की सारी डिटेल देते हैं और ये आईपीओ वापस कब आएगा, इसकी भी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से इस वीडियो को आप लोग जो है वो सुनिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यह आईपीओ करीब 8,010 करोड़ रुपए की मेगा आईपीओ था। इसका इशू साइज था 8,010 करोड़ और निवेशकों को पूरी उम्मीद थी कि अगस्त 2026 के मध्य में यह आईपीओ जो है वो मार्केट में आ जाएगा, लोग इसमें पैसे लगाएंगे। लेकिन इन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के जो को फाउंडर है आदित्य पलीचा, उन्होंने इस आईपीओ को जो है वो टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया इस आईपीओ को। और इसके पीछे बहुत ही सारे जो है वो कई सारे कारण चल रहे हैं, जिनमें से हम अलग अलग कारणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल फाइनेंशियल चीज के बारे में। तो यहाँ पर हम आप लोगों को जो बताएंगे कि आखिरकार क्या कारण हुआ जिसके पीछे इस कंपनी के इस इतने बड़े आईपीओ को, जो कि आने वाला था, उसे टाल दिया गया। तो यहाँ पर फाइनेंशियल बात करें तो इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का रेवेन्यू था वो है 22,624 करोड़। लेकिन इसका नेट लॉस देखिए आप लोग, 5,905 करोड़ रुपए जो है वो इसका नेट लॉस हो चुका है। और इसके अलावा कंपनी के अंदर जो है वो वैल्यूएशन की बात करें तो $7 बिलियन, और इन्वेस्टर एस्टिमेट की बात करें करंटली तो लगभग 2.5 से 3.5 बिलियन के बीच है, जो कि 50% से भी कम है। जेप्टो इतनी कम कीमत पर अपने शेयर नहीं बेचना चाहती है। अक्टूबर 2025 में फंडिंग राउंड में जेप्टो की जो है वो करीब 7 बिलियन का तगड़ा वैल्यूएशन हासिल किया था, लगभग 58,000 करोड़ का। और उसके बाद जेप्टो इसी हाई वैल्यूएशन पर आईपीओ लाना चाहता था, लेकिन अब भारतीय म्यूचुअल फंड और घरेलू जो निवेशक है डीआईएस और इसके बिजनेस मॉडल को जो परखा, तो उन लोगों ने इसे बहुत महंगा माना और निवेशकों ने जेप्टो की वैल्यू सिर्फ 2.5 से 3.5 बिलियन ही जो है वो इतनी ही उन्होंने मानी। तो इसीलिए जो है वो जेप्टो अपना आईपीओ का शेयर जो है वो मार्केट में नहीं लाना चाहती। टॉप 3 रीजन आपके सामने है। पहला है वैल्यूएशन डिसएग्रीमेंट और हाई कैश बर्न और इन्वेस्टर कॉन्स। तो ऐसा हमने आपको बताया क्या क्या है। पहले में हमने आपको जैसा कि बता दिया है कि पहला है कि फाइनेंशियल स्नैपशॉट हो गया, क्योंकि बहुत ही बड़ा बना था लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इसका नहीं हो सका। और दूसरा इसका जो रीज़न था वो था कि कंपनी 2026 में जेप्टो जो है वो राजस्व लगभग जो है वो इसका जो 22,624 करोड़ रुपए टोटल कंपनी का रेवेन्यू, पर लोगों को इसने जो है वो अलग अलग सेवाएं देना शुरू कर दिया। फ्री में डिलीवरी, भारी डिस्काउंट देने के चक्कर में जो है वो कंपनी को लॉस हो गया। और लॉस कितने रुपए का हुआ, नेट लॉस 5,905 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। और पब्लिक मार्केट के निवेश में इसमें जो है वो कैश फंड से काफी आशंकित है। और बात कर लेते हैं तीसरे बड़े कारण की, तो वो है कि बाजार में जो फंड मैनेजमेंट जेप्टो की तुलना है वो जोमेटो और ब्लिंकिट और स्विगी से मना कर दिया। यानी कि जेप्टो सिर्फ जो है वो क्विक कॉमर्स यानी कि 10 मिनट डिलीवरी पर निर्भर है, जबकि जोमेटो स्विगी के फास्ट फूड डिलीवरी ये सभी जो है वो प्रॉफिट देने वाली जो कंपनी है, इनमें अलग ये जो अलावा है, हाल ही में जैसे कि स्विगी के आईपीओ के बाद बाजार में सुस्त प्रदर्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए निवेशक जो है वो पहले से ही थोड़े से डरे हुए हैं और म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाने के लिए फिलहाल जो है वो मना कर दिया है। तो यहाँ पर ये कुछ कारण है जिससे कि इस आईपीओ को जो है वो फिलहाल टाल दिया गया है। अब आगे क्या, आईपीओ वापस कब तक आएगा?
तो प्री आईपीओ फंडिंग होगी, जो कि इसकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, तो उसको जरूरतों को पूरा करने के लिए जेप्टो जो है वो अलग अलग निवेशकों जैसे कि कैटलिस्ट है, नेक्सस है, वेचस पार्टनर्स, इन सब से लगभग 1,000 करोड़ रुपए प्री आईपीओ फंडिंग जुटा रही है। फिर होगा जो है वो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, तो उसके बाद जो है कंपनी 2027 तक आईपीओ लाने का प्लान करे। 27 तक टाल दिया गया। कंपनी के पास नवंबर 2027 के लिए सेबी मंजूरी से पहले सुरक्षित है, और मतलब यह है कि कंपनी दोबारा शून्य से ड्राफ्ट पेपर फाइल नहीं करने चाहिए, और बाजार में भी स्थिति सुधारने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए फिलहाल आईपीओ को 2027 तक कंपनी ने टाल दिया। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं एक क्विक समरी की कि कंपनी क्या थी और अभी क्या कंडीशन चल रही है, कितने रुपए का आईपीओ लाने वाली थी और अब आईपीओ वापस कब आएगा। तो एक क्विक समरी दे देते हैं आपको। तो आपको बता दें कि जेप्टो मार्केट में अगस्त के बीच, मिड अगस्त में 8,010 करोड़ रुपए की इशू साइज का आईपीओ जो है वो लाने वाली थी। 8,010 करोड़ का, और बहुत सारे लोग इसका इंतजार भी कर रहे थे। हालांकि ज्यादातर इन्वेस्टर ने इसमें जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा, इसलिए फिलहाल करंट स्टेटस में ऐसी खबर, ऐसी डाटा सोर्स से निकल कर आ रही है कि आईपीओ को पोस्टपोन कर दिया गया है, और मेन रीजन वही है वैल्यूएशन के। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इस बार रेवेन्यू था 22,624 करोड़, लेकिन लॉस हो गया 5,905 करोड़ का, और अब फाइनली इसका आईपीओ आने वाला है 2027 में। तो बहुत ही अच्छा जो है ये आईपीओ आने वाला था 2027 का, जो फिलहाल अपकमिंग के लिस्ट से अब बाहर हो चुका है और इसे पोस्टपोन कर दिया गया है 2027 तक। तो दोस्तों जेप्टो आईपीओ का अगर आपको भी इंतजार था, तो अब आपको पता चल चुका होगा कि ये आईपीओ पोस्टपोन हो चुका है। और अगर आप लोग भी, यहाँ पर एक बात और बता दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, हम किसी भी आईपीओ या स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दें कि अगर आप लोग डेली आईपीओ की जीएमपी जानना चाहते हैं, या फिर अलग अलग जो है वो जो आईपीओ आने वाले होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन ऑन कर ले, साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि जेप्टो आईपीओ का इंतजार कर रहे थे और उन्हें अब तक पता नहीं है कि आईपीओ पोस्टपोन हो चुका है। तो आप लोग उस लोगों के साथ शेयर भी करें। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन का बटन ऑन कर दें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर वीडियोस की। मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।